Good evening, student of class 7. So now I am starting with the exercise B, but before the starting exercise B, we have to learn about the law of exponent. जिस तरह हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से कुछ पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह कुछ लॉ हैं. जैसे अगर हमें कोई नंबर दिया है, उसकी पावर दी है हमें m, और एक कोई दूसरा नंबर है जिसकी पावर हमें दी है n. नंबर सेम है यानी x. मल्टीप्लाई के केस के अंदर इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, यानी m प्लस n. सिमिलरली अगर x की पावर m दी है और डिवाइड में हमें दूसरा नंबर दिया है, इस केस के अंदर हमारी पावर्स हो जाती हैं माइनस. अगर कोई नंबर दिया है m और उसकी अनदर पावर है, तब इन दोनों पावर्स का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई. सिमिलरली अगर हमें x की पावर दी है m और दूसरा कोई नंबर है y, इसकी भी पावर दी है हमें m, तब इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को हम लिख देते हैं 1. इन फार्मूला का यूज़ करके हमें एक्सरसाइज बी को कंप्लीट करना है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी. अब देखें, जैसे ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये दो नंबर दिए हैं, 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7. अब जब नंबर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 17, क्योंकि 10 में 7 प्लस करा तो ये हो गया 17. इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस आपको सेम लॉ लगा के करने हैं. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमें बताना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू. हमें क्यू की वैल्यू बतानी है. फर्स्ट केस हमें दिया है -7 की पावर 3 इंटू -7 की पावर 6 इज इक्वल टू -7 की पावर क्यू. अब हमें मालूम है एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n. यानी दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ये हो जाएगा -7 की पावर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -7 की पावर क्यू. RHS चलेगा. ये हो जाएगा -7 की पावर 9 इज इक्वल टू -7 की पावर क्यू. अब -7 हो गए कैंसिल, तो 9 बचा हमारा क्यू के बराबर. दिस इज़ अवर आंसर. ओके, डिवाइड वाले फॉर्म में पावर्स माइनस हो जाएंगी. सेकंड में इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ में भी इनमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आप लोग कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सिंगल एक्सपोनेंट. अब इन्होंने दिया है हमें स्क्वायर ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट -5 टू दी पावर 4 देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2. अब सिंगल नंबर दिया है लेकिन पावर्स दी हैं 2, तो हमें इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें एक ही एक्सपोनेंट बनानी है, एक ही पावर बनानी है. तो अपन इसको लिख देंगे -5 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, एंड दिस इज़ वी कैन राइट -5 टू दी पावर 8. दिस इज़ अवर आंसर. सिमिलरली और जो बाकी के नंबर्स हैं उनको भी अपन कर लेंगे सॉल्व, जैसे हमें सेकंड पार्ट में दिया है. अब इस केस के अंदर देखें, इसमें उन्होंने दिया है -1/4 की पावर भी 3 एंड 2, -1/4 की पावर भी 5 एंड 4. सबसे पहले अपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. अगर x की पावर m है और कोई अनदर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. ये हो जाएगा -1/4, पावर्स क्या क्या हैं 3 इंटू 2 इंटू, ये हो जाएगा -1/4, पावर्स क्या हैं 5 इंटू 4. अब देखें, -1/4 की पावर हो गई 6 इंटू -1/4 की पावर हो गई 20. अब यहाँ लॉ लग जाएगा कि दोनों सेम नंबर है, यानी x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n. सिर्फ एक्सपोनेंट अलग अलग हैं या पावर्स अलग हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n. इसके लिए हम लिख देंगे -1/4 को 1 टाइम 6 प्लस 20, यानी -1/4 एज इट इज़ रहा, 6 में 20 प्लस करा, ये आ गया 26. एंड दिस इज़ अवर आंसर. सेम इसी की तरह आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में. अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 द फर्स्ट पार्ट. अब इसमें भी हमें एक सिंगल फॉर्म में चेंज करना है. सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यानी कि अगर पावर हमारी डिवाइड में दी जाती हैं तो डिवाइड के केस के अंदर क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं. इसको हम लिख देंगे b की पावर 4 -2, क्योंकि b तो सेम, इंटू बी की पावर 8 एज इट इज़ रहेगा. अब ये बचा b की पावर 4 में से 2 गए, 2 इंटू बी की पावर 8. अब दूसरा लॉ आ गया हमारा x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, अब प्लस हो जाएंगी. ये हो जाएगा 2 + 8 दैन b की पावर आ गई 10, एंड दिस इज़ आवर आंसर. अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है. इन्होंने दिया 4 की पावर 5 इंटू ए टू दी पावर 8 इंटू सी टू दी पावर 3. सेम चीज़ 4 की पावर 5 इंटू ए टू दी पावर 5 इंटू सी टू दी पावर 2. सबसे पहले 4 टू दी पावर 5 तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों जगह है.
अब यहाँ हमने देखा कि जो भी नंबर्स हैं वो डिवाइड में लिखें या हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखें, उसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइड में है और डिवाइड के केस में क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। हम इनको अलग अलग माइनस करेंगे, ए की पावर 8 और नीचे डिवाइड में क्या थी 5, तो ए की पावर 8 माइनस 5 इंटू दूसरा क्या है सी की पावर 3, दूसरी पावर क्या थी 2, ए की पावर 8 में से 5 गए 3 इंटू सी की पावर 3 में से 2 गए, बचा 1 एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें आपको वेरीफाई करना है, आपको सॉल्व करके दिया है, बस आपको ये बताना है क्या ये करेक्ट है या नहीं। यहाँ 3 सेम नंबर है, सिर्फ पावर डिफरेंट है, यानी बाय द लॉ एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर्स को हमें करना पड़ेगा ऐड। ये मैंने लिखा 3, ऊपर लिख दिया मैंने 6 + 7 और 3 में 3 एज इट इज़ रहा, 6 में 7 प्लस कर, ये बन गया 13। अब आप चेक कर लें कि हमारा आंसर 3/13 था, यस। इसमें अपन लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको सेम इसी की तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अब आप 7 आए, 7 में आपको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह और फर्स्ट की तरह। फिर मैं आपको बता रही हूँ, एक दिया है आपको 0.6 टू दी पावर 3 एंड 0.6 टू दी पावर 2, ये दिया है हमें 7 का फर्स्ट पार्ट। इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर m डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में था एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस n, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 0.6 की पावर 3 माइनस 2, तो ये बचा 0.6, 3 में से 2 गए, पावर कितनी बची 1 एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट में जो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमें दिया है 9 टू दी पावर 4 इंटू 9 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 8, इन सब की पावर कितनी दी है 3, डिवाइडेड बाय -1/3 टू दी पावर 2। सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई का रूल, एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू m प्लस n एंड एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई की पावर लगाऊंगी, ये हो जाएगी 9 की पावर 4 + 6 डिवाइड में बचा हमारा 9 टू दी पावर 8 और इसकी पावर है हमारी 3 एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइड भी हमने एज इट इज़ लिख दिया -1/3 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 9 की पावर 10 माइनस नीचे कितनी थी 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय -1/9, क्योंकि हमने 3 को ओपन कर लिया तो ये 9 बन गया। अब ये बन गया 9 की पावर 10 में से 8 गए 2 डिवाइडेड बाय 9 को अगर मैं ऊपर लेकर आऊँगी तो ये बचेगा -9 की पावर 1, लेकिन माइनस में जब हम किसी नंबर को ऊपर लेकर आते हैं डिनोमिनेटर से तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगी, फिर डिवाइड का फॉर्मूला एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू m माइनस n, ये -9 था, ये हो जाएगी 2 माइनस -1 -9 एज इट इज़। उसके बाद ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज़ -1 टू दी पावर 3 एंड दिस इज़ अवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a² b³ एंड इसकी पावर दी हमें 2 इफ़ द a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स हमें a की जगह -1 रखना है और b की जगह रखना है 1/2। अब ये मैंने लिखा 2a² की जगह मैंने रखा -1 का स्क्वायर इंटू b की जगह मैंने रखा 1/2 की पावर क्यूब और इन सभी की पावर लगा दी मैंने 2। अब इसे ओपन करेंगे हम, 2 -1 का इंटू करेंगे 2 टाइम्स तो ये 1 रहा, इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 1/8, 2 2 4 4 2 8 एंड पावर 2 एज इट इज़ रही, 2 से कैंसिल करा 2 1 2 2 4 8, 1 का मल्टीप्लाई करा 1 में 1/4 एंड द पावर इज़ 2, 1/4 इंटू 1/4 ये आ गया 1/16 या 16 की पावर -1। दिस इज़ अवर आंसर। In the last question of question number 9, you have to given 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125. Yes, so in this question we have to find a value of the x. हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जब आपको कोई नंबर दिए जाएँ उनको अपन पावर्स में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5 की पावर दी है। अब 25 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 25 को अपन लिख सकते हैं 5 5 × 25 5 1 × 5, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ये मैंने लिखा 5 की पावर 2x plus 1 डिवाइडेड बाय 25 को मैं क्या लिख रही हूँ 5 की पावर 2। इसी तरह अगर मैं 125 को ब्रेक करूँ तो 5 2 × 10 5 5 × 25 5 5 × 25 5 1 × 5, यानी 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब ये नंबर अगर डिवाइड में है, ये नंबर्स अगर डिवाइड में है
तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में होगा, या आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस 1 हमारे पास पहले से था, अब ये आ गया -2 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3। अब ये 5 और 5 तो दोनों कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बचा 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब 2 में से 1 जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2x 2 में से 1 गया तो हमारे पास बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। अब -1 जाएगा 3 के पास, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी x कितना आ गया हमारा 2। दिस इज़ अवर आंसर। सो नाउ एक्सरसाइज B इज कंप्लीट एंड द चैप्टर नंबर which is chapter is chapter number 5 is completed. You have to note in your register.